जानने जा रहे हैं हम लोग केवाईपी के बारे में। केवाईपी क्या है? कुशल युवा कार्यक्रम, जो राज्य सरकार के 7 निश्चय अधीनस्थ चलता है। ये 3 महीने का प्रोग्राम है और जानते हैं इसमें क्या सब पढ़ाई होती है। केवाईपी कुशल युवा कार्यक्रम, कैरियर की बनेगी बात जब केवाईपी हो साथ। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, निःशुल्क प्रोग्राम है। इसके एडमिशंस में 1000 रुपया लगता है और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो पैसा रिटर्न हो जाता है, आपके बैंक अकाउंट के माध्यम से रिटर्न हो जाता है। इसमें एडमिशंस के लिए जरूरी है कि आपको एडमिशंस के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए, मतलब मैट्रिक का मार्कशीट कम से कम होना चाहिए, फिर आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए और एक आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवासीय प्रमाण और जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए उन स्टूडेंटों का जिनका 28 साल से ज्यादा एज है। जैसे जो ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट्स लेना चाहता है, तो ओबीसी कैटेगरी के लोग 31 साल तक के लिए ये कर सकते हैं एडमिशंस, और SC ST या दिव्यांग के लिए 33 साल, मतलब 5 साल का उनको प्रेफरेंस मिलता है। जानते हैं आज केवाईपी में क्या होता है, क्या सब पढ़ते हैं केवाईपी में। ये कुशल युवा कार्यक्रम, इसमें 3 प्रोग्राम होता है। एक BSc IT जो बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc LS बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल, और एक BSc SS बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्टवेयर। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तीनों प्रोग्राम बहुत बेहतर है। ये विगत 2016 से ही दिसंबर महीने से ही प्रोग्राम चल रहा है पूरे बिहार में। 17-18 लाख स्टूडेंट अभी इस प्रोग्राम से जुड़ के प्रोग्राम काफी बेहतर तरीके से चल रहा है। बात करते हैं BSc IT क्या है, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें कंप्यूटर्स के बारे में बेसिकली बताया जाता है। क्या है बेसिकली 21st सेंचुरी ऑफिस स्किल, करने का मतलब 21वीं सदी जो है, 21वीं शताब्दी में जो अभी हम लोग जी रहे हैं, इसका कार्यालय कौशल। आज के समय में जब आप कोई ऑफिस में जाएंगे काम करने के लिए, वहां जब कार्य करने जाते हैं तो वहां क्या सब करने को मिलता है। पहले का समय था जब लोग मैनुअली काम करते थे, कोई फाइल ले जाते थे, फोल्डर्स ले जाते, मतलब अलग अलग तरह का काम करना पड़ता था। पहले लोगों को मैनुअल हाथ से, मैक्सिमम वर्क, अधिकतर काम हाथ से ही लिखा होता है। जैसे बैंक में ही देखिए, पहले बैंक में लेजर होता था, कैश बुक होता था, ये सब सारा काम होता था। लेकिन अब एक कंप्यूटर्स हो जाने के बाद तो सारा काम साइड हो रहा है, मतलब अब दुनिया जा रहा है पेपरलेस दुनिया पे। तो पेपरलेस दुनिया पे जा रहे हैं तो ऑफिस में, बहुत सारे कार्यालय में अब देखते होंगे सिर्फ एक कंप्यूटर रखा हुआ, उस वहीं से सारा काम होता है। तो ये 21st सेंचुरी ऑफिस स्किल्स के अंतर्गत आपको जो अभी आज के समय में जो कार्यालय में जो कंप्यूटर्स यूज किया जाता है, जो ऑफिस यूज किया जाता है, ऑफिस में जो कंटेंट यूज किया जाता है, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बेसिकली रूप से आपको करना पड़ता है, जिसका उपयोग है विभिन्न जगह। इसके बाद नो योर कंप्यूटर, इस प्रोग्राम में आपको कंप्यूटर के बारे में बहुत बेसिक जानकारी दी जाती है। कैसे कंप्यूटर खोलेंगे, कैसे कंप्यूटर बंद करेंगे, बंद करने का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब काफी महत्वपूर्ण चीज इसमें बताया जाता है। आई कैन स्टार्ट ए कंप्यूटर, आप कैसे कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर लैपटॉप का एसोसरी, इसके पार्ट्स के बारे में भी आपको एक एक चीज बढ़िया से बताया जाएगा। जैसे मॉनिटर होता है, फिर कीबोर्ड होता है, माउस होता है, CPU होता है, UPS होता है, प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, साउंड होता है, ये सब बेसिक रूप से कंप्यूटर्स का एसोसरीज है। अब CPU जब होगा, CPU में क्या सब होता है, हार्ड डिस्क होता है। आज के समय में हार्ड डिस्क की जगह SSD आ गया है, वो भी बहुत अच्छा चीज है, हार्ड डिस्क से भी लेटेस्ट है। इसके अलावा रैम होता है, प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड होता है, ये सब सारे पार्ट्स मिलके हम लोग CPU असेंबल्ड करते हैं। इसके बाद व्हाट इज डेस्कटॉप, डेस्कटॉप क्या है, डेस्कटॉप के बारे में भी जानते हैं। जब कंप्यूटर्स ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर्स को, जो पहला स्क्रीन आता है, जो स्क्रीन दिखता है कंप्यूटर्स खोलने का, जिसपे आइकन वगैरह लगा हुआ रहता है डेस्कटॉप पे, उसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। आई कैन यूज माउस कंफर्टेबल, करने का मतलब माउस जो है इसको हम कैसे आसानी पूर्वक चला सकते हैं। कने जब न्यूली होते हैं, नया स्टूडेंट जब आता है तो उसको क्लिक करने से डर लगते रहता है, और जब आप पुराने हो जाएंगे, एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, तो आपको माउस आराम से यूज कर पाएंगे। तो इस प्रोग्राम में सिखाया जाता है माउस के बारे में। माउस में कौन कौन सा बटन होता है, ये लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है और स्क्रॉल होता है। इसका यूज बढ़िया से सिखाया जाएगा। और केवाईपी में तो आपको कुशल युवा प्रोग्राम में गेम के माध्यम से इंट्रोडक्शन सेशन में याद है, जब आप लेफ्ट बटन क्लिक करके, डबल क्लिक करके, फिर क्या कहते हैं, ड्रैग ड्रॉप करके बहुत सारा काम सिखाया जाता है, जो खेल खेल में आप सीखते जाते हैं। क्लिकर चैलेंज, क्लासरूम में आपके मोबाइल के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जो डिजिटल एजुकेशन का शुरुआत है।
इस माध्यम से आप डिजिटल तरीके से ये क्लिकर सॉल्व कर सकते हैं। गो ग्रीन क्या कंप्यूटर्स चलाने के लिए कैसे माहौल होना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे आपको कंप्यूटर्स को रखना है, बीच में कितने देर में पलक झपकनी है, और भी स्क्रीन का ब्राइटनेस कितना होना चाहिए, सब सारा चीज सिखाया जाता है गो ग्रीन में। इंपॉर्टेंस ऑफ शटिंग डाउन, कंप्यूटर्स को का बंद करने का, जो बंद करते इसका क्या इंपॉर्टेंस है। कंप्यूटर्स को कभी भी डायरेक्ट नहीं बंद करना चाहिए, नहीं तो आपका बहुत सारा फाइल करप्ट कर जाएगा, वो फाइल डैमेज हो जाएगा, इंपॉर्टेंस फाइल आपके नुकसान हो सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर्स को हर हमेशा शट डाउन करके ही हम लोगों को कंप्यूटर्स को चलाना बंद करना चाहिए। उसके टाइपिंग लेसन जब स्टूडेंट आते हैं KYP में एडमिशंस कराने के लिए, तो जब एडमिशंस कराते हैं तो वो कंप्यूटर्स कुछ नहीं जानते रहते हैं, वो एक उंगली से लिखते हैं, तो एक उंगली से लिखने से आपका स्पीड, टाइपिंग स्पीड्स बढ़िया नहीं होगा। तो आपको इसके लिए क्या करता है, टाइपिंग लेसन है KYP में, बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है कैसे हम 10 फिंगर्स के माध्यम से लिखते हैं, कैसे ASDFJKL सेमीकोलन, ये ब्लैंक स्पेस इससे दबा के। तो पहले आप बेसिकली तरीके से ASDFJKL सेमीकोलन, फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस, फिर इंटर दबाने के लिए, फिर बैक स्पेस लगाने के लिए, फिर कैप्स लॉक, शिफ्ट, इस तरीके से शुरुआत से टाइपिंग लेसन के माध्यम से, फिर ऊपर वाला लाइन में जो कीज हैं, फिर इस मिडल से EI हम लोग यूज करते हैं। मतलब इस तरीके से धीरे धीरे स्पीड बढ़ा के आपका टाइपिंग लेसन के माध्यम से स्पीड बढ़िया हो जाता है। उसके बाद IT कंसेप्ट एंड जनरल अवेयरनेस के बारे में बताया जाता है। इसी प्रोग्राम में आपको 21st सेंचुरी स्टडी स्किल्स, देखिए स्टडी स्किल्स आप पढ़ते हैं लेकिन स्किल्ड, अगर उसमें आपको कौशल अगर उसका है पढ़ने का, तो आप बढ़िया अच्छा हो सकते हैं। पढ़ने का टाइमिंग्स क्या होना, हर हमेशा स्टूडेंट्स को रूटीन्स के माध्यम से पढ़ना चाहिए। किस टाइम में हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कितना देर पढ़ेंगे, एक रूटीन्स जब रहेगा कि हमको अब बैठ गए हम पढ़ने, तो 2 घंटे पढ़नी है, तो 2 घंटे आपको पढ़ना है और तभी वो बेनिफिट्स देगा आपको। इसका टाइम कर लीजिए, मॉर्निंग में पढ़ने का स्टडी का टाइम रख लीजिए, फिर अगर स्कूल्स कोचिंग्स कॉलेज जाते हैं तो उसका टाइमिंग अलग कर लीजिए। मतलब सेल्फ स्टडी एक अलग चीज है, जो सेल्फ स्टडी का टाइमिंग्स अलग कर लीजिए। तो कहने का मतलब जब स्टडी स्किल्स में जाएंगे तो पढ़ने का तरीका सीखेंगे कि पढ़ने बिना टाइम टेबल से आप सक्सेस नहीं कर सकते, पढ़ के पढ़ना पड़ेगा टाइम टेबल के अनुसार। उसके अलावा है 21st सेंचुरी डेली लाइफ स्किल्स, डेली लाइफ आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है इसका भी स्किल्स है। कब किस टाइम में हम नाश्ता करेंगे, किस टाइम में खाना खाएंगे, किस टाइम में पढ़ेंगे, कैसे फ्रेंड्स से हमको मिलनी है, मतलब जो डेली लाइफ है, कैसे जगहों पे जानी है, कब हमको कौन चीज का इंपॉर्टेंस है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, खुद आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा 21st सेंचुरी सिटीजनशिप स्किल्स, नागरिकता कौशल बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम्स में सिखाया जाता है। आई कैन पर्सनलाइज माई डेस्कटॉप, करने का मतलब आप अपने कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप है इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, जैसे आपका रूम है, लोग रूम को अपने अनुसार सिचुएटेड करके रखते हैं। अगर आप कहीं रिलेशंस में जाते हैं, वहाँ लोग एडजस्ट जल्दी से नहीं कर पाता है, ये कारण कि आपके अनुसार वो रूम वहाँ का नहीं सजा है। तो उसी तरह आप दूसरे कंप्यूटर्स पे बैठ के काम कर रहे हैं उसमें, और आपका जब अपना कंप्यूटर होता है तो उसमें दोनों में काफी का फर्क होता है। तो हर हमेशा कंप्यूटर्स के स्क्रीन्स को, जो डेस्कटॉप है उसको लोग पर्सनलाइज करता है। हमारा डेस्कटॉप का आइकन कितना बड़ा होना चाहिए, फिर कौन सा आइकन कहाँ रहना चाहिए, फिर उसका ब्राइटनेस कंप्यूटर्स का कितना होना चाहिए, उस पर कौन सा स्क्रीन सेवर लगाना है, कौन सा वॉलपेपर सेट करके रखना है, ये सब सारा चीज स्क्रीन में अगर पासवर्ड लगा के रखनी है, तो यही सब है डेस्कटॉप को पर्सनलाइज करने का। बात हम आगे करते हैं, ये एक पार्ट हो गया BSc-IT। अब है बात करते हैं हम लोग BSc-LS, जो बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स है, भाषा कौशल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आज के समय में युवाओं को कुशल बनाने के लिए, जो कौशल बनेंगे आप, कुशल युवा बनेंगे, इसके लिए आपके लिए पास लैंग्वेज स्किल्स बहुत मैटर करेगा आपके लिए।
इसमें सक्सेस की यात्रा का शुभारंभ करने का मतलब जो स्टूडेंट होता है जब इनकी पढ़ाई एक स्टेज पे पहुंच जाता है, उनको फिर बात तो होती है कि हमको सक्सेस कैसे होना, कैसे हमको जॉब मिलेगा, या हम कैसे अपने सेल्फ रोजगार की ओर बढ़ेंगे, या स्वरोजगार कैसे लगाएंगे अपना। जरूरी नहीं हर लोग पढ़ के नौकरी ही करना चाहता है, बहुत सारे लोग पढ़ते इसलिए है कि हमको अपना स्वरोजगार भी लगाना है। आज के समय में बहुत सारे लोग बिजनेस की ओर भाग रहे हैं, बहुत सारे अभी सरकार की बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, युवा उद्यमी, महिला उद्यमी, ईबीसी उद्यमी, एससी एसटी उद्यमी, और भी बहुत तरह के ऐसे उद्योग लाए जा रहे हैं बिहार में, जिसके माध्यम से युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है आज के समय में उद्योग जगत में। और जब तक आप उद्योग को समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, बिजनेस को नहीं सीखेंगे, और ये सब सीखने के लिए कहीं ना कहीं पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं हम हमारे अनुभव और सक्सेस। हम कोई भी काम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होता है अनुभव। आपके पास एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस अगर नहीं तो अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाइए। अगर स्वरोजगार ही करनी है तो स्वरोजगार के क्षेत्र में आपको रोजगार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, चीजों को समझनी पड़ेगी, कैसे मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। अगर आपके अंडर में 10 एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं, उसके साथ कैसे आपको वर्क करवाना है, उसको कैसे टाइम टू टाइम वर्क के प्रति जागरूक करनी है, उस काम को सिखाना है आपको। कोई काम अगर स्टार्ट कर रहे, कोई बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे, पहले आपको उस बिजनेस को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जब आप सीख लेंगे, वो काम को कुछ दिन किए हुए रहेंगे, तो आपके लिए वो काम करवाना बहुत ही आसान होगा। फिर इसी में है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, अंग्रेजी भाषा सीखना। लैंग्वेज स्किल्स में आज के खास करके जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं, इसके लिए बहुत बड़ा मैटर है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा शुरुआत होना होगा, आपको शुरुआत करनी होगी। हर बात पे आप अंग्रेजी लाइए। अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं अंग्रेजी भाषा, तो हैबिट्स में ले आइए, प्रैक्टिस में ले आइए। ऐसा कुछ नहीं कि आप एक दिन में अंग्रेजी बोलने लगेगा। स्टार्ट करिए, जहां एक तरफ देखिए एनालिसिस करिए। अगर एक तरफ हम अंग्रेजी से नहीं बोल पा रहे हैं, तो हम गुड मॉर्निंग से शुरू होंगे, मे आई कमिंग से शुरू होंगे, हेलो से शुरू होंगे, हेलो हाउ आर यू से शुरू होंगे। और इसी तरीके से अगर हम 2, 3, 4 सेंटेंस को दिन में 10 बार 15 बार बोल लेते हैं, तो 3 से 4 सेंटेंस होंगे, 4 से 5 सेंटेंस होंगे। इसको एनालिसिस करेंगे, एक वीक में हम कितने सेंटेंस यूज करने लगे। अब प्रॉपरली तरीके, रेगुलर तरीके से हम यूज कर रहे हैं, तो उसी को फिर 5 को 10 सेंटेंस में कन्वर्ट करिए, 15 सेंटेंस में कन्वर्ट करिए, 20 सेंटेंस में कन्वर्ट करिए। तब धीरे धीरे कोई स्पीच रेडी करिए। मान लिया आगे इवेंट्स आने वाले हैं, अगर 15 अगस्त की तैयारी करिए, उस पर सोचिए कि हमको इंग्लिश में स्पीच देना है, उसके लिए 10 लाइन का कंटेंट तैयार कर लीजिए, उस पर भाषण दीजिए। फिर उसके बाद 2 अक्टूबर आएगा, गांधी जयंती आएगा, उस पर तैयारी करिए। तो इस तरीके से आप अपना अंग्रेजी को बढ़िया बना सकते हैं। अगर कोई भी प्रोग्राम सीख रहे हैं, केवाईपी सीख रहे थे, केवाईपी के बारे में भी आप इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करिए। अपना फीडबैक दीजिए। मतलब एक दिन हमें फीडबैक का मतलब क्या होता है कि आप क्या किए, क्या जानते हैं इसके बारे में, इसकी क्या बेनिफिट्स है, आपको इसके बारे में बताना होगा। तो उसको पहले सीख लीजिए, लिख लीजिए, फिर उसको प्रैक्टिस कर लीजिए बोलने का। फिर ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख के नहीं बोल सकते हैं। अगर सीखना है तो पहले प्रैक्टिस करिए देख के बोलने का, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग, नेता लोग या टीचर्स लोगों को भी देखते हैं, लोग देख के भी पढ़ाते हैं। बहुत सारे ये सब में देखेंगे आपकी लोग अक्सर देख के ही बोलते हैं। देख के बोलने से क्या बेनिफिट्स है, आप चीजों को बढ़िया से समझा पा रहे हैं, तो देख के बताएंगे तो उसमें गलती होने की संभावना ही कम होगी। और जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं कि देख के हम बोल रहे हैं, बोलने की हैबिट्स, ये भी एक स्किल है, बोलना एक स्किल है। तो इस स्किल्स ये जब आ गया तो धीरे धीरे लोगों के माइंड सेटअप हो जाते हैं, डर निकल जाता है। तब वो बिना देखे भी कोई चीजों को अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के तहत उसको दिखाया जा सकता है। उसके बाद है सेल्फ स्टडी, जैसे अभी बात कर रहे थे हम, सेल्फ स्टडी कितना महत्वपूर्ण है पढ़ाई के क्षेत्र में या अपने रोजगार के क्षेत्र में या और भी क्षेत्र में। अगर आप बढ़िया करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ मतलब स्वयं से पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई चीजें सीखनी होगी तो सेल्फ स्टडी करना होगा। आज के समय में बहुत सारे सेक्टर्स में आप स्टडी कर सकते हैं, स्टडी का कोई अंत नहीं है। हम बिजनेस सेक्टर में भी स्टडी कर सकते हैं, अपने जॉब सेक्टर में भी। अगर हमको नौकरी करनी है तो उस सेक्टर में अगर नौकरी लग गई है उसके बाद भी बहुत सारे लोग कंटिन्यू रखते हैं अपने स्टडी को। वहाँ क्या करते हैं, हमको वहाँ प्रमोशंस लेना, फिर वहाँ टाइम टू टाइम एग्जाम देनी है। या अगर बिजनेस सेक्टर में आप हैं तो बिजनेस का भी स्टडी करना पड़ता दिन प्रतिदिन, नहीं तो ये कंपटीशन का दुनिया
दुनिया है। अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो पीछे पड़ जाएंगे। आपके पीछे रहा हुआ लोग अगर ज्यादा स्टडी करता है, लगन से अगर काम कर रहा है, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। इसका बिल्ड योर वोकैबुलरी, आपको अपना शब्दावली, जो अपना शब्दकोश है, जो आपके पास जो स्टॉक है, वर्ड का स्टॉक्स है, उसको हर हमेशा बिल्ड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब आप अच्छे होंगे। उसके बाद है स्पीकिंग प्रैक्टिस। देखिए, आप सीख लिए, अंग्रेजी जान रहे हैं, लेकिन जब तक बोलेंगे नहीं तो आप अंग्रेजी वो हेजिटेशन आपका खत्म नहीं होगा। तो आप बोलना स्टार्ट होइए। तो अगर बोलना स्टार्ट हो जाएंगे, अंग्रेजी अगर बोलने लगेंगे, तो क्या लगता है अंग्रेजी बढ़िया होगा या नहीं? तो इसलिए प्रैक्टिस में रहिए इस चीजों को। उसके बाद है लिस्टन टू सम वर्ड्स एंड सेंटेंस। कहने का मतलब, अगर जब अंग्रेजी आपको बोलना है, अंग्रेजी समझना है, सीखना है, तो आपको सुनना पड़ेगा। अंग्रेजी को सुनिए। बहुत सारे माध्यम है आज के डेट में, न्यूज चैनल्स के माध्यम से भी क्रिकेट होता है। बहुत सारे युवा क्या करते हैं, क्रिकेट सुनते हैं, तो क्रिकेट देखते हैं। तो भाई आप वो जब अंग्रेजी में भी जब कमेंट्री होता है, तो अंग्रेजी के कमेंट्री को भी ध्यान पूर्वक सुनिए। और जब सुनेंगे, मान लीजिए न्यूज चलते हैं, न्यूज चलता है, तो न्यूज में भी आप पहले इंग्लिश में भी सुनिए, हिंदी में भी सुनिए, इंग्लिश वाला भी न्यूज को सुनिए। और केवाईपी में देखिए कितना बढ़िया, जब स्टोरी आप लोग सुने होंगे स्टोरी, तो स्टोरी पहले कैसे सुनते हैं, इंग्लिश में सुनने को मिलता है, फिर हिंदी में, या हिंदी में पहले सुनते हैं फिर इंग्लिश में सुनते हैं, तो अच्छा होता है वो। इस तरीके से आगे देखिए, इसमें स्टोरी इन हिंदी, पहले इंग्लिश में स्टोरी सुन लीजिए, फिर हिंदी में सुन लीजिए, या फिर हिंदी में सुनिए, फिर तब इंग्लिश में भी स्टोरी सुनिए। स्टोरी इन इंग्लिश। टेलिंग टाइम, समय बताना। मान लीजिए अभी अगर 10 बज रहा है, तो क्या बताएंगे 10 बजे, 10 o'clock। इसको प्रैक्टिस में लाइए कि हम टाइम भी अगर कोई पूछे तो हमको इंग्लिश में बोलना है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए, तब आपकी प्रैक्टिस क्या कहिए, बोलने का लफ्ज सा बन जाएगा आपको इंग्लिश बोलने का। हेल्थ एंड हेल्दी हैबिट्स, आदतें जो है, हेल्दी स्वस्थ आदतें आप में होनी चाहिए। लिस्टन टू एंड रीड सम सेंटेंस, कुछ सेंटेंस को क्या करना है, सुनना है और पढ़ना भी है। आप सेंटेंस को, वाक्य को आप सुनिए भी और उसको पढ़िए। फिर है लिस्टन टू एंड रीड द कन्वर्सेशन भी आपको क्या करना है, सुनना भी और पढ़ना भी है। उसके पजल्स हैं, जोक्स हैं, पहेली है, ये सब चीजें आपको, चुटकुले हैं, चुटकुले लोग हिंदी में आप सुनते होंगे, चुटकुले पहेली सुनते होंगे हिंदी में, तो इसको क्या करना, इंग्लिश वाला चुटकुले, 2 चुटकुले आप, 2 पहेली आप पहले शुरुआत के दिन में इंग्लिश में सीख लीजिए, उसका मतलब भी अगर समझना वो भी समझ लीजिए, और उसको बोलने का प्रैक्टिस में लाइए। लोग हर हमेशा लोग कोई चीज को अच्छा बोलने के लिए देखते होंगे, लोग चुटकुले बोलते हैं, तो चुटकुले को भी हम इंग्लिश में लाइए। इस तरीके से पजल्स और जोक्स आपके ये हो जाएंगे। फिर देखिए, केवाईपी में जैसे आपको बताए हैं BSc IT, BSc और एक पार्ट जो इंपॉर्टेंट है BSc छोटा सा पार्ट है, 20 सेशन है, उसमें 40 घंटे आपको पढ़नी है। तो ये भी प्रोग्राम बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स है। इसमें भी देखिए कंसेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इंपॉर्टेंस है, स्वयं जागरूकता का कंसेप्ट आपको होना चाहिए। कैसे हम जागरूक होंगे, मान लीजिए अगर हम कहीं जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, कैसे लोगों से लिफ्ट लेना चाहिए, कैसे लोगों के साथ कहीं बैठनी चाहिए, कैसे लोगों के साथ बातें करनी चाहिए, तो ये सब सेल्फ अवेयरनेस में जाता है। पढ़ते हैं, जब आप कहीं कोई नए इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाते हैं, तो कैसे स्टूडेंट के साथ आपको फ्रेंडशिप करनी चाहिए, फ्रेंडशिप ये देखेंगे। हर हमेशा लोग प्रयास करिए कि आप अपने से तेज स्टूडेंट के साथ फ्रेंडशिप करिए, जो आपको उससे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये अवेयरनेस है, जागरूकता है। आदमी हर हमेशा जागरूक होने का प्रयास करता है और फिर वहां से सक्सेस होता है। ग्रुप डिस्कशन, इस प्रोग्राम में ग्रुप डिस्कशन, अगर 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 10 स्टूडेंट्स को हम लोग इस साइड बैठाते हैं, 10 को इस साइड बैठाते हैं, और फिर कोई एक टॉपिक लाते हैं, उस टॉपिक पे फिर आपको ग्रुप डिस्कशन करनी है। पहले उसी टॉपिक पे हिंदी में ग्रुप डिस्कशन कर लीजिए, फिर उसके बाद उस टॉपिक को इंग्लिश में ग्रुप डिस्कशन करिए। तो ग्रुप डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट हैबिट्स, स्मार्ट अच्छी आदतें होनी चाहिए आपके पास। लोगों को हर हमेशा जुबान पे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम, थैंक्स, ये सब चीजों को, छोटा छोटा चीजों को हर हमेशा जुबान पे रखिए। स्मार्ट हैबिट्स, अच्छी आदतें बना के रखिए। थॉट फॉर डे, प्रत्येक दिन का सुविचार विचार होता है। प्रत्येक दिन का लोग देखते होंगे आप सोशल मीडिया पे, खास करके आज के समय में लोग अपना विचार रखता है,
रखता है सब दिन अपना अपना विचार, तो उस विचार को भी आप कोशिश करिए हिंदी में भी रखिए। ऐसा नहीं हिंदी नहीं, हिंदी देखिए, हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा सा हम ये बताते हैं, हिंदी तो हम लोग की मातृभाषा है, हिंदी हम लोग सीखते हैं, शुरुआत से ही हिंदी को जानते हैं, लेकिन इंग्लिश भी बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जब आप आज के समय में हायर लेवल की एजुकेशन में जाएंगे, अच्छे अच्छे राइटर के बुक खोजेंगे, तो वहाँ अक्सर इंग्लिश में बुक ही मिलता है। इसलिए इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस कुछ ज्यादा करना, क्योंकि हिंदी तो हम लोग जानते ही जानते हैं, इसके साथ हिंदी के साथ साथ हम लोग अगर इंग्लिश भी सीख लें तो बहुत बेहतरीन होगा। इसके बाद है मैनेजिंग वर्क प्लेस रिलेशंस। जब आप कहीं काम करते हैं, वर्क करते हैं, उस जगह पे रिलेशन आपका मेंटेन करने के लिए होना चाहिए। कैसे आप मान लीजिए 10 लोग अगर काम कर रहे हैं तो 10 लोगों के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन कैसे बना हुआ रहेगा, सब हाय हेलो करिए, एक फ्रेंडशिप वाला माहौल बना के रखेंगे, कभी भी ईर्ष्या भावना नहीं होनी चाहिए। इस चीजों को मैनेजिंग वर्क प्लेस रिलेशंस, आप जहां काम करते हैं, जब आप जॉब सेक्टर्स में जाएंगे जॉब के लिए, चूंकि केवाईपी एक प्रोग्राम है जहां जॉब रेडी बनाया जाता है स्टूडेंट को, तो जॉब रेडी बनाया जाता है। इसमें आप जिस वर्क पे कल से जाएंगे वर्क करने पढ़ने, वहां आपको और भी जो एम्प्लॉयर्स पहले से काम कर रहे हैं या आप जब काम करते रहेंगे उसके बाद जो नए एम्प्लॉयर्स आएंगे, उनके साथ आपका अच्छा रिलेशंस होना चाहिए। उस रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए सीखना होगा। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जॉब में। आज के समय में कंसेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम का प्रबंधन आप बहुत जरूरी है। अगर टाइम आपका ऑफिस का टाइम 8 बजे है तो आप 8 बजे पहुंचे, कोशिश करिए 5 मिनट पहले पहुंचने का, 10 मिनट पहले पहुंचने का। अगर डिस्टेंस है आपके डेरा से, घर से, आपके रेसिडेंस प्लेस से आपका ऑफिस, तो कोशिश करिए 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंचे। अक्सर देखते हैं अभी के समय में एम्प्लॉयर क्या कहते हैं, सर आज ये प्रॉब्लम हो गया, कल वो, अरे सब दिन भाई प्रॉब्लम ही रहता है क्या? उस प्रॉब्लम को खत्म करिए। कोशिश करिए हमको अक्सर जो प्रॉब्लम होता है उतना देर पहले हम घर से निकल जाए, डेरा से पहले निकल जाए। लेट क्यों होंगे, हम समय से जाएंगे। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो काम को प्रॉपर तरीके से करेंगे, तब तो उसके बॉस, वहाँ के जो आपके मालिक हैं, वहाँ के जो बॉस हैं आप पे खुश होंगे और फिर आपको प्रमोशन मिलेगा, समय से सैलरी मिलेगी, ये सब बेनिफिट्स मिलेगा। फिर कंसेप्ट ऑफ गोल सेटिंग्स, हर आदमी को अपना गोल होना चाहिए, लक्ष्य। बिना लक्ष्य टारगेट सेट करिए कि हमको क्या करनी है। जैसे हम भी जब स्टूडेंट आते हैं क्लास तो हम उनसे टारगेट पूछते हैं, आपका क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का होता है मेडिकल सेक्टर में काम करना चाहते हैं, बहुत डिफरेंट सेक्टर में, किसी को पुलिस बननी है, किसी को एयरफोर्स बननी, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में सब अपना गोल आपका होना चाहिए। और गोल अगर लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उस पर चलिए, ये करिए, अच्छे लोगों से मिल के उनसे बात करिए कि भाई ये काम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। इसके अलावा मेकिंग ए प्रॉपर्टी डिसीजंस, आपको एक निर्णय लेने की क्षमता अपनी होनी चाहिए। कंसेप्ट ऑफ बीइंग फ्लेक्सिबल, आदमी को हर हमेशा लचीला होना चाहिए, आपका व्यवहार लचीला होना चाहिए। कभी भी किसी के साथ हार्ड तरीके से बिहेव नहीं करिए, क्योंकि एक बार अगर मुंह से बात निकल जाती है तो वो रिटर्निंग फिर नहीं होता है। इसलिए बातें, अच्छी बातें आपको लोगों के साथ होनी चाहिए। इसके बाद सिचुएशन, आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। देखिए कितने महत्वपूर्ण चीज सॉफ्ट स्किल्स में है। आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन का क्या महत्व है। डिसिप्लिन आज की जब आप स्कूल्स लाइफ में पढ़ते होंगे, प्राइमरी स्कूल्स में, फिर मिडिल स्कूल्स में, फिर हाई स्कूल्स में, अब जब कॉलेज लाइफ में आए या जो भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में जाएंगे या कल फिर जाके आप कहीं अगर जॉब करने जाएंगे, हर एक जगह अपने फैमिली में ही, अपने रिलेशंस में ही अगर जाते हैं तो डिसिप्लिन का बहुत महत्व है। और डिसिप्लिन के सहारे आप बहुत आगे जा सकते हैं। बात करते हैं हम लोग सॉफ्ट स्किल्स में ही, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें आपके सॉफ्ट स्किल्स के क्लासेस में आएंगे। लोगों में जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम जिम्मेदार, बिना जिम्मेदार बने आप कोई चीज का अच्छे से निर्वाह नहीं कर सकते हैं। अगर घर पे ही हैं, घर के जो सामान है, या कोई कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहां डेस्क बेंच है, बहुत सारी जगह देखते होंगे लोग वॉल पे कुछ लिख देते हैं या डेस्क बेंच पे कुछ लिख देते हैं, या वहां साफ सफाई बना के रखिए। कहीं भी अगर कोई जगह जाते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कहीं कोई जॉब करने कल अगर जाएंगे आप, वहां अगर उस ऑफिस को अपना ऑफिस समझिए, अपने से भी ज्यादा बढ़ चढ़ के उसको अच्छा बनाने का प्रयास करिए। उसके बाद टीम वर्क क्या होता है कि अगर 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग मिल के हम काम करते हैं तो किनका क्या रोल होता है जॉब में,
वो टीम वर्क से निर्धारित करिए। पता नहीं चलना चाहिए आगे वाले जो आपके कंपनी के जो मैनेजर्स हैं या उनके जो डायरेक्टर हैं कि भाई ये बैठा हुआ है, ये वेट नहीं करते रहना चाहिए कि हमको ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि एक दिन 2 दिन आपको वर्क समझा दिया जाता है। तो फिर आप टीम वर्क के माध्यम से डिसाइड कर लीजिए क्या करना है क्या नहीं कर रहे हैं हम लोग, किनको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। उसके कन्विंस तर्क, हर हमेशा लोगों को चीजों पे तर्क देना चाहिए। तर्क क्या होता है कि टाइम टू टाइम आप जब अपने समाज में होते हैं या कोई सोसाइटी में होते हैं तो वहां लोगों को कोई कोई टॉपिक पे तर्क देते रहना चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोग देखे एक समाज सुधार कार्यक्रम चला, उसमें लोगों को तर्क देने का मौका मिला। तर्क उसमें था भोज जो होता है, जो समाज में भोज होता है, या एक दहेज प्रथा जो कुरीति है, इस पे बात रखने की बातें मौका मिलता है। तो निश्चित ही अपना बात रखिए, ये कितना बड़ा दुष्प्रभाव है, समाज को कितना नीचे गिराता है, इससे क्या नुकसान होता है समाज को। जब अपना तर्क देने लगेंगे तो फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपके बातों को लोग सुनने लगेंगे और चीजें अच्छी होने लगेगी। इसके बाद है आई विल डेवलप स्किल टू कन्विंस। आप अपने स्किल डेवलप कर सकते हैं। मेंटेनिंग अ बैलेंस पर्सनल लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ जो रोज का जो जिंदगी है, आपका जो पर्सनल लाइफ है, जो लोगों का व्यक्तित्व का व्यक्ति का अपना जीवन होता है, उसको बैलेंस बना के चलना चाहिए कि क्या कब करना चाहिए, कहाँ कितने समय देनी चाहिए। अगर रिलेशंस में ही जाते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई रिलेशंस में ऐसा भी नहीं कि जाना ही नहीं है, अगर गए तो हमको कितना टाइम वहां देना चाहिए, अपने बिजनेस को कितना देखना चाहिए, अपने जॉब के इंपॉर्टेंस को कितना समझ में आना चाहिए। या अगर हमको साल में 10 जगह से अगर कहीं से अगर इन्विटेशन आता है तो उसमें जो इंपॉर्टेंट जगह वहां जाने का प्रयास करिए, अपने काम को ध्यान रखते। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, देखिए कितने इंपॉर्टेंट एक पॉइंट जो है बहुत महत्व है। ये तो हम लोग यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आपको बस एक इनका जो मुख्य रूप से है वो बताए, बाकी आप क्लास करने के क्रम में एक चीजों को बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस के माध्यम से, साउंड के माध्यम से, रिटन टेक्स्ट के माध्यम से आप अच्छे तरीके से क्लास में करते हैं। जो 3 महीने का प्रोग्राम है, 240 घंटे 4 घंटे प्रतिदिन जो आप क्लास करेंगे, इसमें एक चीज को अच्छे तरीके से कंसेप्ट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जब आप कहीं जॉब करेंगे तो वहां जो आपके सामने लोग आएंगे, जो आपके कस्टमर्स होंगे, उनके साथ आपको कितना बढ़िया तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, तब फिर उनका रिलेशंस आपके साथ बना हुआ रहेगा। जब तक कोई भी बिजनेस में कस्टमर नहीं है तो फिर वो बिजनेस नहीं है। तो एक कस्टमर एक बार अगर आता है तो उसके साथ अच्छा रिलेशंस बनाइए, उससे ऐसे बात रखिए, उनको विश्वास में लीजिए कि भाई आप हमारे साथ अगर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अगर काम कर रहे हैं तो यकीन दिलाइए उनको कि आपको आगे भी हमारे यहाँ से बेहतर सर्विस मिलेगा। प्रयास करिए, उनसे फीडबैक भी लीजिए। अगर वो चले भी जाते हैं उनसे फिर हमारे यहाँ का सर्विस आपको कैसा लगा, अगर आप फीडबैक लेते हैं उनसे तो उनको लगता है कि भाई यहाँ के लोग रिस्पॉन्स लेते हैं। हम अगर देखते होंगे आज के समय में जब ऑनलाइन के दुनिया में या बड़े शहर में कोई मॉल में जब आप मार्केटिंग करके आते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर छोड़ के आते हैं, वहाँ लिखाया जाता है तो वहां से फीडबैक लिया जाता है कि बताइए हमारे यहाँ से जो सर्विस मिली ये कैसा है। उस पर आप रैंक करिए, आप अगर बहुत खुश है तो कितने स्टार लगाना चाहते हैं, 5 स्टार, 5 स्टार है, 4 स्टार है, 3 स्टार है, 2 स्टार है, 1 स्टार है, जो रैंकिंग करिए। उससे वो कंपनी फिर आप जब उनके यहाँ दोबारा विजिट्स करते हैं, दोबारा कोई सामान लेते हैं या दोबारा सर्विस लेने के लिए उनके यहाँ जाते हैं, उनको लगता है कि भाई एक बार जो हम अच्छा सर्विस उनको दिए जिसके कारण हमारे यहाँ दोबारा आया। तो कहने का मतलब है जो ये यूट्यूब चैनल से हमारा एनसीटीसी सुपौल, जिसके माध्यम से हम विगत 4 महीने पहले से जो वीडियोस डाल रहे हैं केवाईपी के बारे में, उद्योग के बारे में, और भी ट्रस्ट है उसके जो सामाजिक कार्य है और विभिन्न तरह के कार्य के लिए जो चैनल्स बना है, आप इस चैनल से जुड़े रहें और जो भी नया अपडेट आएगा आने वाले टाइम में हम लोग उस अपडेट को देंगे। इससे पहले भी हम लोग उद्यमी के क्षेत्र में 10 लाख वाला रोजगार के बारे में बताया, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, बहुत सारे लोग अवेयर भी हुए, बहुत सारे लोग इस बार अप्लाई किए, बहुत लोगों को नहीं भी हुआ, कुछ लोगों को हुआ भी। लोग अब अगर नेक्स्ट टाइम अगर इस साल फिर निकलता है तो बहुत सारे लोग इस के लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रख रहे हैं, उसका एज क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, फिर नया गाइडलाइन निकलेगा, उस गाइडलाइन को हम लोग समय से बताएंगे। फिर जैसे स्किल
स्किल्स के सेक्टर्स में और भी स्किल्स के डोमेन स्किल्स सेंटर है, तकनीकी कौशल विकास केंद्र चलता है जिसमें IT हेल्प डेस्क अटेंडेंस है, या फिर DTP है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं सरकार के। और भी प्रोग्राम्स के बारे में हम आपको नया अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।